Hello everyone. Let us discuss tough test 8. Question number 1 में हमें बोला है if the line joining the points 0, 3 and 5, -2 is a tangent to the curve y is equal to c upon x plus 1, then find the value of c. तो जो लाइन है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स m का मीनिंग हो जाएगा 3 माइनस माइनस टू डिवाइड बाय 0 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 एक्स। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया जो कि टेंजेंट है। देन इस कर्व को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन है ये इस कर्व को कुछ अल्फ़ा कॉमा बीटा पे टच कर रहा है। अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा पे टच कर रहा है तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 इसका वैल्यू 0 रहेगा। देन और हम लोग क्या बता सकते हैं, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा यहाँ से कितना लिख सकते हैं, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये लाइन को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा -1 के। और दूसरा जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है वो इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गए। अब इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, सी का वैल्यू बताना है। सी के वैल्यू के लिए हम लोग अगर देखें तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सी आ गया अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सी अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अगर c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा आ गया 1। अल्फ़ा अगर 1 आ गया तो यहाँ पर रख देते हैं c आ गया 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4। तो सी का वैल्यू ही पूछा हुआ था हमसे, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी एंड y इज इक्वल टू कॉट टी। हमें क्या पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 + 1/y स्क्वायर हो जाएगा x। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है कि t का वैल्यू है π/4। t को π/4 लिखेंगे तो x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1। तो इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट P पे अगर हमने 2, 1 पे टेंजेंट बनाया तो फिर से जाके Q पे कट कर रहा है कर्व को, तो हमें PQ का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम लोग dy/dx लिखेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 सेक टी इंटू सेक टी tan टी। इसमें अगर t का वैल्यू π/4 लिखेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ गया -1/2। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, या फिर 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो हो गया 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, या फिर x को लिख सकते हैं 4 माइनस 2y। अब इसको और गिवन जो कर्व है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं जो हमारा कर्व था। तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। तो हो गया 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब p का y कोऑर्डिनेट क्या था, p का y कोऑर्डिनेट था 1, तो इस इक्वेशन के 2 रिपीटेड रूट होंगे 1 और तीसरा रूट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ रूट यहाँ पर कितना आ रहा है, -3/2 तो +3/2, तो बीटा आ गया -1/2। इस बीटा को अगर -1/2 यहाँ पर पुट कर दें तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, तो q के कोऑर्डिनेट आ गए 5, -1/2। अब हमें p और q का लेंथ चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, √5 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - -1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, बाहर 3 आ जाएगा, √1 + 1/4 तो हो जाएगा 3√5/2। तो ऑप्शन के पास अगर जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ़ e⁻x इज इक्वल टू √1 + t माइनस √1 - t डिवाइड बाय √1 + t प्लस √1 - t एंड tan y/2 इज इक्वल टू √1 - t अपॉन 1 + t। तो हमें dy/dx बताना है एट t इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो e⁻x जो है इसमें राइट हैंड साइड पे ऊपर नीचे √1 + t से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 - √1 - t अपॉन 1 + t, ये हो जाएगा 1 + √1 - t अपॉन 1 + t। तो ये क्या बन गया, 1 - tan y/2 डिवाइड बाय 1 + tan y/2। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 - y/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो e⁻x है दिस इज इक्वल टू tan π/4 - y/2। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो e⁻x इज इक्वल टू sec² π/4 - y/2। चेन रूल लगाएंगे तो एक -1/2 और एक dy/dx और आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ गया e⁻x, ये -2 यहाँ आ जाएगा और नीचे आ जाएगा sec² π/4 - y/2। अब हमें कहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना था, ऐसा करते हैं e⁻x को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो -2 ये हो जाएगा tan π/4 - y/2 डिवाइड बाय sec² π/4 - y/2। अब साइन बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस हो गया, 1/cos² हो गया, तो एक साइन कॉस तो एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 sin π/4 - y/2 इंटू कॉस π/4 - y/2। 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा sin π/2 - y। sin 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये बन गया -cos y। यह आ गया डेरिवेटिव। अब t का वैल्यू कितना बोला था, 1/2। जब t का वैल्यू 1/2 होगा उस समय हम लोग देख लेते हैं कि y का वैल्यू कितना होगा। तो जब t का वैल्यू 1/2 होगा उस समय tan y/2 इसका वैल्यू हो जाएगा √1 - y/2 डिवाइड बाय 1 + y/2। तो tan y/2 आ गया 1/√3 और tan जो है वो 1/√3 कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, π/6 हो गया, तो y आ गया π/3। इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं -cos π/3, तो ये हो गया -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें बोला है लेट fn थीटा इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n 2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा माइनस cos 4 n थीटा। और 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, 2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा माइनस cos 4n थीटा।
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 sin 2 थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया, नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2n प्लस 1 थीटा, साइन c माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 2n थीटा। ये वाले माइनस को यहाँ अंदर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 तो कैंसिल भी हो गया, साइन 2n प्लस 1 थीटा इंटू साइन 2n माइनस 1 थीटा। और ये 2 थीटा क्या है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन जो 2 थीटा है उसकी जगह लिख सकते हैं 2n प्लस 1 थीटा माइनस 2n माइनस 1 थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन 2n प्लस 1 थीटा इंटू साइन 2n माइनस 1 थीटा। अब ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कैंसलेशन करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा कॉट 2n माइनस 1 थीटा माइनस कॉट 2n प्लस 1 थीटा। ये आ गया हमारा एफ एन थीटा। अच्छा, एफ एन थीटा तो इसका सिग्मा है। अब एडिशन कर देते हैं, सिग्मा तो ये तो इजीली कैंसलेशन होता हुआ दिख रहा है हमें। अगर n का वैल्यू 1 से n तक भेजेंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, फिर आ जाएगा कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 5 थीटा। ऐसे करते करते कॉट 2n माइनस 1 थीटा माइनस कॉट 2n प्लस 1 थीटा, तो ये 3 थीटा कैंसिल, 5 थीटा कैंसिल, बहुत सारे टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बच गया कॉट थीटा माइनस कॉट 2n प्लस 1 थीटा। ये फाइनल हमारे पास एफ एन आ गया। अब F5 पाई बाय 8 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 8 माइनस कॉट 11 पाई बाय 8। इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 8, ये लिखा हुआ है पाई प्लस 3 पाई बाय 8, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट 3 पाई बाय 8। और इसमें कॉट थीटा को लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट पाई बाय 8 माइनस tan पाई बाय 8। और पाई बाय 8 पे तो हमें वैल्यूज़ पता है, ये हो जाएगा √2 प्लस 1, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आ गया 2। तो अब अगर पहले ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो अगर F3 पाई बाय 12 की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉट पाई बाय 12 माइनस कॉट 7 पाई बाय 12, तो इसको कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 12 प्लस 10 पाई बाय 12 और इक्वल टू, अब इसको वैल्यूज़ रख देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो यहाँ से आ गया 4। तो सेकंड ऑप्शन में तो लेकिन 5 दिया हुआ है, तो गलत हो गया। फिर अगले ऑप्शन के पास चलते हैं। F2009 पाई बाय 4, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट 4019 पाई बाय 4। ये 4019 क्या है, 4016 प्लस 3 पाई, तो हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट 1004 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ये तो हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये बन गया कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट 3 पाई बाय 4, तो 1 माइनस माइनस 1, ये आ गया 2। अब जो थर्ड ऑप्शन है उसमें तो 0 बोला हुआ है, तो वो भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। F51 पाई बाय 6, ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 6 माइनस कॉट 103 पाई बाय 6, तो ये हो गया कॉट पाई बाय 6। इसको लिख सकते हैं 102 प्लस 1, तो 102 को अगर डिवाइड कर देंगे 6 से तो हमारे पास बच जाएगा कॉट 2 से करेंगे तो 51, 3 से करेंगे तो 17 पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये बन गया कॉट पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6, तो 0 आ गया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी मैच नहीं करा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन 2 log बेस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस मॉड log बेस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। log बेस 3x को अगर t मान लें तो हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस मॉड टी इज इक्वल टू माइनस पी। अब इसका तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी का। तो 2t स्क्वायर माइनस टी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा और 0 और 1/2 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट 1/4 हो जाएगा। और 1/4 पे y का वैल्यू कितना होगा, तो 2 इंटू 1/16 माइनस 1/4, तो 1/8 माइनस 1/4 हो जाएगा माइनस 1/8। तो ये हो गया 1/4 कॉमा माइनस 1/8। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, t के ऊपर मॉड लगा रहे हैं। t के ऊपर मॉड लगाने से क्या होगा, जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ से हट जाएगा। तो ये वाला ग्राफ और इसका मिरर इमेज आ जाएगा। ये हमारा रेड वाला जो है फाइनल ग्राफ हो गया। अब इसके अगर हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए तो 4 सॉल्यूशन के लिए लाइन को 4 बार कट करना पड़ेगा। लाइन 4 बार कब कट होगी, जब इस रीजन में बनेगी। 1 2 3 4, यहाँ पर 3 ही बार कट करेगी, यहाँ पर 2 ही बार कट करेगी। तो इसके बीच में पी का वैल्यू मतलब माइनस पी का वैल्यू हो सकता है। तो माइनस पी किस किस के बीच में दिखाई दे रहा है, -1/8 और 0 के बीच में। तो पी क्या हो जाएगा, 0 से 1/8 के बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर log x, और इसकी पावर में दिया हुआ है log ऑफ log x। अब dy बाई डी एक्स बताना है कि क्या रहेगा। तो पहले तो दोनों साइड log लगा देते हैं। तो log y हो जाएगा log x, ये वाला बच गया। पावर जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पावर के कारण आ जाएगा log x टू द पावर log ऑफ log x। अब एक और बार log ले लेते हैं। तो log ऑफ log y विल बी इक्वल टू, जब log लेंगे तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। तो हो जाएगा log ऑफ log x प्लस ये वाला पावर फिर से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके पावर बन जाएगा log ऑफ log x और इसके ऊपर एक log लग जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ log x। ये बेसिकली क्या बन गया, log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा 1/log y इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x इंटू 1/x प्लस यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, ये हो जाएगा 2 टाइम log ऑफ log x, फिर से चेन रूल लगेगा तो नीचे आ जाएगा log x और फिर से चेन रूल लगेगा तो एक और आ जाएगा प्रोडक्ट में 1/x। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स है कितना पता चल रहा है, y log y को राइट हैंड साइड पे भेजा, नीचे बचा x log x। ये x log x जो है ये हमने कॉमन ले लिया, ये वाला x log x और ये वाला x log x। अंदर बचेगा 1 + 2 log ऑफ log x। अब ऑप्शन के पास जाते हैं। ऑप्शन के पास अगर जाएंगे तो एक तो सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है यहाँ से, तो ये जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। अब और ऑप्शन अभी हमें मैच कराने हैं। और ऑप्शन मैच कराने के लिए क्या करेंगे कि जो y का वैल्यू था या log y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें जो ऑप्शन है वो किस फॉर्म में चाहिए,
में log y अपॉन log x जो है वो यहाँ से हटाना है। ऐसा करते हैं, ये log y जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें log y हटाना है। तो ये बन जाएगा y बाई एक्स, log y जो है इसको यहाँ भेज देते हैं, तो log y अपॉन log x को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बचेगा log x की पावर में log ऑफ log x इंटू 1 प्लस 2 log ऑफ log x। अब फिर से ऑप्शन के पास जाते हैं। ऑप्शन अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इस बार बी ऑप्शन भी मैच कर गया, तो आंसर हो गया बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ़ ए बिलोंग टू आर देन द इक्वेशन 1 माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल सॉल्यूशन। ए जो है वो 5 से छोटा है और ए बिलोंग टू इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू। गलत वाले ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये हम लोगों ने ट्रांसपोज वगैरह उल्टा लिख दिया, तो अपन ऐसा लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब साइन जो होता है, साइन स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये भी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और ये वाला जो क्वांटिटी है इसका डी अगर देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 0 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो वेविकर मेथड से पता चलेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ए आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। दोनों को अगर साथ में मिला देंगे तो ए आ जाएगा माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब और क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कंडीशन दिया हुआ था कि जो ए का वैल्यू है वो 5 से छोटा लेना है। तो 5 से छोटा अगर लेंगे तो ए के इंटीजर वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, -2 -1 1 2 3 4। लेकिन अगर ए का वैल्यू हमने 1 और -1 रखा तो 1 और -1 रखने पर क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। ये 0 बन गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और दिस इक्वल टू 0 बचेगा, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन का तो रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ए का वैल्यू 1 और -1 यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो ए के कितने वैल्यू बचे हमारे पास, 4। अब ऑप्शन बी बोल रहा है कि 6 वैल्यू, ऑप्शन सी बोल रहा है 4 वैल्यू, तो सी तो सही है लेकिन फॉल्स वाला पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और अगर किसी भी ए को लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट वाला तो ट्रू है, तो फॉल्स वाला कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ए एंड बी जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमें बोला है इफ़ अल्फ़ा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, बीटा कॉमा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इक्वल टू 0, and alpha beta gamma delta are in AP, which of the following are correct। बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा ए बी इनके सबके वैल्यूज़ देखने हैं क्या रहेंगे। सम ऑफ रूट अगर यूज़ करें तो अल्फ़ा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो अल्फ़ा गामा हो जाएगा ए। देन इसमें सम ऑफ रूट यूज़ करें तो बीटा प्लस डेल्टा ये हो जाएगा 6, और बीटा डेल्टा हो जाएगा बी। अब इसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो बीटा है वो क्या है, अल्फ़ा और गामा का
अर्थमेटिक मीन, तो अल्फ़ा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, 2 बीटा के, तो 2 बीटा आ गया 4, तो बीटा आ गया 2, तो ये हमें बीटा का वैल्यू पता चल गया 2। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो मैच कर गया। अब गामा के बारे में पता करना है, तो सिमिलरली बीटा और डेल्टा का अर्थमेटिक मीन कौन है, गामा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, 2 गामा इज इक्वल टू 6, तो गामा आ गया 3। सेकेंड ऑप्शन भी मैच कर गया। अब ए का वैल्यू चाहिए, तो हमें बीटा का वैल्यू पता चल गया 2, बीटा किसका रूट था, इसका, तो रख देते हैं वहाँ पर। तो 4 - 12 + b = 0, तो b आ गया 8। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर गामा किसका रूट है, इसका, रख देते हैं। 9 - 12 + a = 0, a आ गया 3। तो चारों ऑप्शन मैच कर गए, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इफ़ y3 × y + px y1 = दिस, वाई आर आर्थ डेरिवेटिव है, तो पी क्यू आर, तो बेसिकली ऐसा एक रिलेशन लेके आना है। y दिया हुआ है lx + m डिवाइड बाय x² + n। करते हैं सॉल्व। तो इसको सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x² + n × y ये इक्वल हो जाएगा lx + m के। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 2xy + x² + n y' इज इक्वल टू l। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इसको फिर से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2y + 2xy' + 2xy' + x² + n y" इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y + 4xy' इसका वैल्यू लिख सकते हैं -x² + n y"। अब फिर से ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन मिला इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2y' प्लस ये हो जाएगा 4xy' 4y' प्लस 4xy" इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 2xy" माइनस x² + n y'। और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 6y' प्लस 6xy" इज इक्वल टू माइनस x² + n y'। ऐसा कुछ मिल गया हमें। अब ये वाला जो इक्वेशन है और ऊपर हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन था, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ, y + 2xy' इक्वल टू माइनस x² + n y'। इसको डिवाइड कर रहे हैं दूसरे वाले इक्वेशन से, 6 कॉमन ले लेते हैं, y' + xy' इज इक्वल, डिवाइड में आ जाएगा माइनस x² + n y'। ये पूरा टर्म तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, इसको 3 बना देते हैं, इस y'' को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्वेश्चन वाला y'' को y3 कह रहा है, इंटू में y + 2xy1, y' को क्वेश्चन वाला y1 बोल रहा है, फिर y1 + xy2 इंटू में 3 और y2। अब इसको अगर क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू 2 आ गया और q का वैल्यू 3 आ गया, जो एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन में उससे कंपेयर कर लिया। तो पहला ऑप्शन मैच कर गया, दूसरा ऑप्शन मैच कर गया और फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ़ y इज इक्वल टू sin क्यूब x इंटू cos² x एंड फोर्थ डेरिवेटिव दिया हुआ है, फिर से कंपेयर करके पी क्यू के बारे में हमें बताना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक sin² और एक cos² अलग करते हैं और एक साइन अलग कर देते हैं, इसको एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2 sin cos का होल स्क्वायर इंटू साइन, और 2 sin थीटा cos थीटा ये हो जाएगा sin 2 थीटा। तो ये बन गया 1/4 sin² 2x इंटू साइन x। इसमें
cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ये होगा 1/4 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 2 इंटू में हमारे पास बचा साइन x। तो ये बन गया 1/8 इंटू में हमारे पास है, साइन को अंदर भेज देते हैं तो हो जाएगा साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस 4x। एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/16 2 साइन x। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला अगर लगाएंगे 2 साइन ए कॉस बी तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस में आ जाएगा साइन ए माइनस बी। माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये बन गया 1/16 2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा साइन 3x और माइनस में साइन 5x। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसको 4 बार डिफरेंशिएट करना है। जब 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/16 का तो कुछ नहीं होगा, इस 2 का भी कुछ नहीं होगा। साइन का एक बार डेरिवेटिव बनेगा कॉस, फिर बनेगा माइनस साइन, तीसरी बार में बनेगा माइनस कॉस और फिर से बन जाएगा साइन। तो 4 बार डिफरेंशिएट करने पर साइन एक्स का भी साइन एक्स ही रहेगा। ये जो साइन है ये भी साइकिल में चल के फिर से साइन ही बन जाएगा, लेकिन हर बार चेन रूल लगेगा, एक 3 बाहर आता जाएगा तो एक 3/4 जो है बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 5/4 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। अब अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। m का वैल्यू 1/16, p का वैल्यू 3, q का वैल्यू 5। अब ऑप्शन के पास जाते हैं तो पहला ऑप्शन ठीक है, q का वैल्यू 5, दूसरा भी ठीक है, p का वैल्यू 3। फिर थर्ड में बोला है 2 टाइम p प्लस क्यू इंटू एम, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं 2 टाइम p प्लस क्यू इंटू एम, तो 8 इंटू 2 16, 16/16 1 आ रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन मैच कर गए, तो नन ऑफ द अबव तो गलत है, ए बी सी करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू √1 माइनस x² इज g ऑफ x। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले तो यहाँ पर g ऑफ x ढूंढ लेते हैं। g ऑफ x जो है वो हो जाएगा, न्यूमरेटर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में इसको, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत मेहनत होगा। ऐसा करते हैं पहले x की जगह cos थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, 2 थीटा के। और √1 माइनस cos² थीटा को देखेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। अब 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा हमने किसको माना था, x को। तो फाइनल जो g ऑफ x है वो आ गया हमारे पास 2/x, ये हो गया g ऑफ x। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 कितना आ रहा है यहाँ से 2, पहला ऑप्शन मैच कर गया। अब g डैश की बात चल रही है, g डैश x कितना हो जाएगा -2/x², और g डैश 1 कितना हो जाएगा, g डैश 1 हो जाएगा -2। तो दूसरा ऑप्शन भी मैच कर गया, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फॉर द कर्व y = c(e⁻x/a), सब टेंजेंट सब नॉर्मल वगैरह की बात चल रही है, तो अपन एक एक करके सबको चेक करते हैं। अगर dy/dx की बात करेंगे तो हो जाएगा c/a e⁻x/a, ये बेसिकली हो गया y/a। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y/m, तो हो जाएगा y/y/a। तो ये एक इक्वल आ गया, पहला ऑप्शन मैच कर गया।
सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, तो सब नॉर्मल क्या हो जाएगा y इंटू एम, तो हो जाएगा y इंटू वाई बाय ए, तो ये वाई स्क्वायर बाय ए के इक्वल आ गया। तो जो सब नॉर्मल है वो ऑर्डिनेट के स्क्वायर का वेरी कर रहा है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। टेंजेंट एट x1 y1 ऑन द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ x1 माइनस फ्रॉम ओरिजिन। टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स m कितना मिला था y1 अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1। x एक्सिस को कट कराना है तो y को 0 डाल देते हैं, तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1, तो माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, x आ गया x1 माइनस ए। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट वेयर कर्व कट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कर्व में अगर x को 0 डालेंगे तो y c के इक्वल आ रहा है। नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है माइनस ए अपॉन वाई एक्स माइनस x1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y का वैल्यू तो हमारा कितना था c, तो y माइनस सी इक्वल टू माइनस ए बाई सी एक्स, तो ये हो जाएगा वाई सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो वाई सी प्लस ए एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन भी मैच कर गया, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए।